हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, जिसके लिए कंप्यूटर का टॉपिक दे रखा है इंटरनेट से क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा दोस्तों। तो हम इंटरनेट के अब तक की राजस्थान की जितनी परीक्षा हो चुकी हैं उनमें पूछे गए टॉप पीवाईक्यूज लेके आए हैं। अब तक की राजस्थान की जितनी परीक्षा हुई हैं उनमें पूछे गए टॉप पीवाईक्यूज हैं। हमारी क्लास से आपको दोस्तों 5% पक्का कंप्यूटर के जरूर मिलेंगे दोस्तों। हु छपने वाले बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को ही हम लेके आए हैं, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। सभी क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और भी महत्वपूर्ण पीडीएफ है और भी जानकारियां हैं, वो सभी जानकारियां आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेट टॉपिक है जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। हु ऐसे ही प्रश्न छपेंगे आपकी परीक्षा में, देख लेना ना दोस्तों। कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको हु हमारी क्लास से मिलेंगे। आपको क्लास को जरूर देखना है और एंड तक देखना है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं, तो प्लीज एक लाइक तो जरूर बनता है। वीडियो को लाइक जरूर करा करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे क्या है, जो भी आपके मिलने वाले हैं भाई बहन हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। तो आप उस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। आप इस टाइम में जितना रिवीजन कर सकते हैं, जितना पीवाईक्यूज लगा सकते हैं, जितना मॉडल पेपर सॉल्व पेपर कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद है, रामबाण साबित होंगे। आपके पास जो भी कंटेंट है अच्छी से अच्छा है, उसको रिवाइज करना है। जितना आप रिवाइज करेंगे आप बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन कर सकेंगे उसमें। तो आज क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब इंटरनेट का टॉपिक दे रखा है हमारे सिलेबस में, तो इंटरनेट क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो इंटरनेट हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। तो इंटरनेट है वो एक प्रोटोकॉल नेटवर्किंग होता है। जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, इंटरनेट होता है। प्रोटोकॉल इंटरनेट, नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। ये होता है इंटरनेट। ये फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हुई थी ज्योग्राफी की, जिसमें 2014 में परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चनों की व्याख्या सहित लेके आए हैं दोस्तों। व्याख्या भी देख सकते हैं, हम संपूर्ण व्याख्या सहित क्वेश्चनों को लेके आए हैं। तो इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेट को कहते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क, जिसका जन्मदाता या पिता कहा जाता है विस्टन जी सर्फ को इंटरनेट की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। इंटरनेट का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, जिसे सूचनाओं का महाजाल, नेटवर्क या सूचनाओं का राजपथ कहा जाता है। इंटरनेट को सूचनाओं का महाजाल या नेटवर्कों का नेटवर्क या सूचना राजपथ कहा जाता है। यह दुनिया भर में फैले हुए अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों के विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़ने वाला विशाल और विश्वव्यापी जाल है, जो एक सामान्य नियमों का अनुपालन कर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करता है। ये होता है महत्वपूर्ण नेटवर्क। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है क्या कहलाता है। कंप्यूटर का जो विशाल नेटवर्क है जो लाखों लोगों को दुनिया भर में जोड़ने का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है दोस्तों। ये RSCIT की परीक्षा हुई थी 2030 में, उससे पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। सूचनाओं का राजपथ कहा जाता है, इंटरनेट को कहा जाता है, वही पढ़ा था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अब पूछा गया है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट का पूरा नाम पढ़ा था हमने, इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या होता है इंटरनेट का पूरा नाम, इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट का पूरा नाम होता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी हमने संपूर्ण व्याख्या पढ़ी थी, उसी में से क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, जो एक दूसरे को आपस में जोड़ने का काम करता है, नेटवर्क करता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब
हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में की गई थी? टीसीपी आईपी प्रयोग, अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क, बेल प्रयोगशाला के शोध वैज्ञानिकों के एकल दल, उपरोक्त सभी के योगदान पर। तो इंटरनेट की शुरुआत की गई थी वो आपकी जो अमेरिका में सुरक्षा बलों के द्वारा की गई थी। इंटरनेट की सर्वप्रथम शुरुआत अमेरिका में सुरक्षा बलों के द्वारा की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका में की गई थी सुरक्षा बलों के नेटवर्क के द्वारा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि इंटरनेट है टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी को कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं, आईपी को होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डाटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा कंप्यूटर की संरचना विकसित की गई, जबकि भारत में इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 से बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन सा है? तो विदेश संचार निगम लिमिटेड है, बीएसएनएल है। बीएसएनएल है सबसे पहले। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम बीएसएनएल आया था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल है। इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी सत्यम इंफोबे है। सत्यम इंफोबे है जो 1998 में आई थी। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी थी वो कौन सा था? अर्पानेट, एनएस, एपनेट, बीनेट, इंट्रानेट। तो अभी पढ़ा था दोस्तों कि पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी थी वो था आपका अर्पानेट। क्या था? अर्पानेट था जिसने इंटरनेट की नींव रखी थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों के समूह को इंटरनेट कहा जाता है। अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होती है। एक ऐसा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। 1970 में टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क की साइज को बढ़ा दिया गया था। आपका अगला सवाल है, डीएनएस पद का तात्पर्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डोमेन नेम सिस्टम, डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, डाउनलोडेबल न्यूज सॉफ्टवेयर, डिपेंडेंट नेम सर्वर। तो डीएनएस का तात्पर्य होता है तो वो आपका होता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट पर सभी वेबसाइट का पता लगाने के लिए ये होता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या पता बताने वाला विशिष्ट नाम है। इसमें एक सामान्य नियम एवं प्रक्रिया लागू होती हैं। अगला सवाल है आपका, इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? प्रचालक पद्धति का, कंपाइलर, ब्राउजर, आईपी पता या एड्रेस का। तो इंटरनेट अन्वेषक है वो आपका ब्राउजर प्रकृति का है, ब्राउजर प्रकार का है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का पूरा नाम होता है, WW और W होता है ना, उसका फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध सूचना तथा इंटरनेट सुविधाओं में प्रयुक्त होता है। ये होता है वेब ब्राउजर, एक सॉफ्टवेयर होता है। व्यक्तिगत कंप्यूटरों का प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य वेब ब्राउजर हैं जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा। ये महत्वपूर्ण वेब ब्राउजर है।
आपका अगला सवाल है, इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, स्टोरिंग, वेब लिंकिंग। तो जो इंटरनेट पर एक फाइल को कंप्यूटर में सेव करना आपका कहलाता है डाउनलोडिंग। क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब होगा। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम जितने भी क्वेश्चन लेके आए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए जो आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होंगे, आपके लिए हुबहू छपने वाले क्वेश्चन लेके आए हैं। इंटरनेट वेब सर्वर से डाटा, इंटरनेट से डाटा को अपने कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। तथा डाटा को अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर डालने की प्रक्रिया अपलोडिंग कहलाती है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने को इंस्टॉलेशन कहते हैं और अपने कार्य के अनुसार किसी डिवाइस में सेटिंग को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सेटिंग को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी इंटरनेट के बारे में। आपका अगला सवाल है, कौन से व्यक्ति ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब, WW होता है वर्ल्ड वाइड वेब, WW का फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब। तो किस व्यक्ति ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? टिम बर्नर्स-ली, सर थॉमस, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड वाइड वेब WW का आविष्कार किया था वो आपका टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। तो WW है जिसकी खोज की थी वो आपकी टिम बर्नर्स-ली ने की थी। वर्ल्ड वाइड वेब होता है एक WW। ये ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने WW की खोज की थी, जिन्हें WW वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय क्या है? पूछा गया कि HTML इसकी फुल फॉर्म पूछिए दोस्तों। तो HTML है जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये होती है HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। हम सभी क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पन्नों और वेब आधारित ऐप बनाने में इस्तेमाल होने वाली एक मार्कअप भाषा है। वेब ब्राउज़र द्वारा किसी वेबसाइट के पन्ने को खोलने पर इसके वेब सर्वर से HTML के रूप में दस्तावेज प्राप्त होता है, जिसे वेब ब्राउज़र मल्टीमीडिया वेब पन्ने में बदल देता है। ये होता है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपका अगला सवाल है, IPv4 एड्रेस का आकार होता है? क्या क्वेश्चन पूछा गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में रिपीट होगा दोस्तों ये क्वेश्चन। तो IPv4 होता है वो आपका 32 बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, 32 बिट्स का होता है। IP एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, IP एड्रेस होता है, जिसमें IPv4 होता है वो 32 बिट्स के आकार का होता है। इसमें 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 2। IP एड्रेस के बारे में डिटेल भी ये देखो। IP एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह एड्रेस द्विआधारी पद्धति में 32 बिट 4 बाइट्स का होता है। 32 बिट्स को कहते हैं 4 बाइट्स। यह 32 बिट 8 अंकों के समूह में डॉट से अलग किया जाता है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का IP एड्रेस अलग होता है। IPv4 एड्रेसिंग में 32 बिट एड्रेस साइन किए जाते हैं। इस तरह के IP एड्रेस में 32 बिट के 4 ऑक्टेट होते हैं। 255.15.1 डेसिमल पद्धति होती है इसकी। अगला सवाल है आपका, URL का पूर्ण रूप क्या है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी, 101% फुल फॉर्म पूछी जाएगी। तो कंप्यूटर की जितनी भी फुल फॉर्म है आपके लिए महत्वपूर्ण उनको आपको पढ़ के जाना है, याद करके जाना है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका सही जवाब, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है एक वेब एड्रेस होता है ये यूआरएल, जिसको 1994 में टिम बर्नर्स-ली ने खोजा था। टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज की थी 1994 में। इसकी व्याख्या भी दे रखी है दोस्तों कि यूआरएल इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन, रिसर्च सोर्स है का विशिष्ट पता, वेब एड्रेस भी कहते हैं। यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसे 1994 टिम बर्नर्स-ली तथा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा विकसित किया गया था। यूआरएल इंटरनेट पर साइट को खोजने के उद्देश्य से बनाया गया पता है, जिसे यदि आपका प्रदर्शन यूआरएल www.address.google.com है तो आपका लैंडिंग पेज www.address.google.ads होगा। ये होता है यूआरएल, आपका पता होता है। अगला सवाल है आपका, वेबसाइट के पते को कहते हैं, वेबसाइट के पते को यूआरएल कहते हैं, अभी पढ़ा था दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि यूआरएल है, तो यूआरएल है वो आपका एक वेबसाइट का पता है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का क्या है? पता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब के एक पता है होता है यूआरएल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है? तो इंटरनेट ब्राउजर पूछा गया था दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। टिंडर नहीं होता है, प्रकाका नहीं होता है, प्लकर नहीं होता है, तो ये तो नहीं होते हैं, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब बन जाएगा ओपेरा। ओपेरा होता है एक इंटरनेट का वेब ब्राउजर होता है, सर्च इंजन होता है ओपेरा। सर्च इंजन वेब ब्राउजर ओपेरा होता है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर कहलाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग रहता है वेब ब्राउजर का, जिसमें ओपेरा एक इंटरनेट ब्राउजर होता है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर कहलाते हैं। प्रत्येक वेब ब्राउजर सामान्य लैंग्वेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को समझता है। ब्राउजर तकनीक में पेज को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL के रूप में लोकेट किया जाता है, जिसको एड्रेस के तौर पर जाना जाता है। इसकी शुरुआत HTTP से होती है, HTTP से होती है। हर लिंक पे आपको देखा होगा पहले वेबसाइट पे HTTP लिखा होगा आगे पहले। बस 1991 में से शुरू हुई पहली वेब ब्राउजर www वर्ल्ड वाइड वेब के बाद सर्विस 1992 में विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर आया था एयरवेस। एयरवेस कौन सा था? विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर था एयरवेस। एयरवेस के बाद आया था आपका लिंक्स आया था 1992। फिर मोजेक आया था, नेट स्केप नेविगेटर आया था 1994 में, इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में आया था, मोजिला फायरफॉक्स 2004 में आया था, सफारी आया था 2007 में, ओपेरा, अमेजन सिल्क और क्रोम आदि प्रमुख ये ब्राउजर हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल ब्राउजर में अवेको, नेट टेमर, क्यूरल, बैट मुख्य हैं, जबकि विशेष कार्यों के तौर पर ब्लॉक, इमेज एक्सप्लोरर, स्पेस टाइम, जेंक ब्राउजर, सिंड्रोम और सांगवर्ड ये भी महत्वपूर्ण ब्राउजर होते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट का ब्राउजर नहीं है? एप्पल सफारी, अमेजन सिल्क, ओपेरा, पिकासा। तो पिकासा है इंटरनेट का वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म आपको जरूर पूछी जाएगी। तो जो ISP होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ISP होता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ISP का पूर्ण नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP एक कंपनी है जो आपकी इंटरनेट तक पहुंच कुछ पैसे लेकर प्रदान करती है। कुछ सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं लाभ अलग अलग कीमत पर प्रदान करते हैं। उन्हें मुख्य हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL है, मंत्रा ऑनलाइन, सत्यम, हैथवे तथा टाटा इंडोकॉम। ये महत्वपूर्ण इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। घरों में प्रयोग होने वाले साधारण इंटरनेट संयोजक से संबंधित प्रवेश द्वार को पहचाने। इंटरनेट सर्विस प्रदाता, सर्वर, लैन, वैन। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका सही जवाब होगा इंटरनेट सर्विस प्रदाता ISP होता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो इंटरनेट को जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। इंटरनेट जोड़ने के लिए कंप्यूटर होना चाहिए, ISP होना चाहिए, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर, ये सभी होने चाहिए। कंप्यूटर ऑप्शन 4 में दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर। तो कंप्यूटर, ISP, मॉडेम, संप्रेषण सॉफ्टवेयर, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इंटरनेट सर्वर कहलाता है। इंटरनेट सर्वर कहलाता है ब्रिज, हब, क्लाइंट, होस्ट। इंटरनेट सर्विस कहलाता है आपका ब्रिज और क्लाइंट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें होस्ट। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। इंटरनेट सर्वर कहलाता है होस्ट। होस्ट होता है वो आपका इंटरनेट सर्वर कहलाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। अगला सवाल आपका, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। फुल स्क्रीन पर करने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है, वो आपका F11 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। F11 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4। तो आपको जितनी भी आपकी इंटरनेट की कुंजी हैं, कीबोर्ड की कुंजी हैं, फंक्शन कुंजियां हैं, वो आपको शॉर्टकट कुंजियां हैं, उनको याद करके जाना है दोस्तों। शॉर्टकट कुंजी विशेषकर पूछी जाती हैं। अगला सवाल है आपका, वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ कहलाता है। वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ होता है वो क्या कहलाता है। वेबसाइट का पहला पृष्ठ होता है वो होम पेज कहलाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कोई भी वेबसाइट होगी जिसमें पहला पेज खुलेगा वो आपका होम पेज होगा। होम पेज होगा या किसी भी वेबसाइट का पहला पृष्ठ होता है वो होम पेज होता है आपका। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। कि कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे होम पेज कहते हैं। यह किसी भी वेबसाइट का पहला पृष्ठ होता है। प्रमुख सर्च इंजन कौन कौन से हैं जिन्हें हम इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट में सर्च इंजन होते हैं उनको हम बता रहे हैं। प्रमुख 4 सर्च इंजन होते हैं। 4 प्रकार के सर्च इंजन होते हैं, वो आपके होते हैं। पहला होता है क्राउलर बेस्ड सर्च इंजन। क्राउलर बेस्ड सर्च इंजन जिसके उदाहरण कौन कौन से हैं। गूगल है, याहू है, बिंग है, डक है, इंडेक्स है और आस्क है। ये प्रमुख क्राउलर बेस्ड सर्च इंजन होते हैं। जिसमें गूगल होता है। गूगल एक सर्च इंजन है, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला सर्च इंजन है गूगल। सर्च इंजन आपको पूछ सकता है कौन सा सर्च इंजन है कौन सा नहीं है। तो गूगल, याहू, बिंग, डक, इंडेक्स, आस्क, ये क्राउलर बेस्ड सर्च इंजन होते हैं। जिसमें गूगल होता है सबसे ज़्यादा यूज करने वाला वेब सर्च इंजन होता है। इसको सन 1997 में लॉन्च किया गया था। गूगल के निर्माता हैं लैरी पेज और सर्जी ब्रिन और लैरी पेज क्या हैं, इसके गूगल के निर्माता हैं। दूसरा आपका बिंग दूसरा लोकप्रिय सर्च इंजन है। बिंग क्या है, दूसरा लोकप्रिय सर्च इंजन है बिंग। इसे 2009 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे बिंग सर्च या बिंग वेब सर्च के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पहले के सर्च इंजन MSN सर्च इंजन था,
विंडो लिव को बिंग के साथ रिप्लेस किया गया। इसके अपने होम पेज बैकग्राउंड एक इमेज या वीडियो दिखाया जाता है जो कि प्रतिदिन बदलता रहता है। यही बिंग की खासियत होती है। दूसरा सर्च इंजन होता है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सर्च इंजन याहू। याहू ही एक सर्च इंजन होता है। यही दुनिया का तीसरा लोकप्रिय सर्च इंजन है। याहू सर्च को 1995 में लॉन्च किया गया था। यह काफ़ी पुराना सर्च इंजन है। इसे एक सर्च इंजन से ज़्यादा एक डायरेक्टरी का मान सकते हैं। फ्लिकर याहू की एक फोटो शेयरिंग सर्विस है। वेब डायरेक्टरी उदाहरण दूसरे होते हैं सर्च इंजन वेब डायरेक्टरी। A1 वेब डायरेक्टरी, ब्लॉग्राम, 9 साइट्स। हाइब्रिड सर्च इंजन होते हैं वो गूगल याहू होते हैं। मेटा सर्च इंजन होते हैं वो आपके डिपाइल, मेटा, क्राउलर होते हैं। ये होते हैं सर्च इंजन होते हैं 4 प्रकार के। आपका अगला सवाल दे रखा है इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? याहू, MSN, रेडिफ, उपरोक्त सभी। तो सर्च इंजन है वो आपके सभी हैं। ये ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन नहीं है पूछा गया है दोस्तों। सर्च इंजन नहीं है www.google.co.in, www.bing.com, gmail.com, yahoo.com। तो जीमेल है एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जीमेल क्या है? एक सर्च इंजन नहीं है। बाकी से एक गूगल है, बिंग है, याहू है, ये सभी सर्च इंजन होते हैं। हमने अभी आपको फाइल में बताया था कि ये सर्च इंजन होते हैं, उनको विशेष कर पूछ करके जाना है। सर्च इंजन पूछ सकता है कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इसमें जीमेल है वो आपका सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपनी तैयारी को जारी रखें।